Hello friends, good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. Shoshi, welcome बेटा. Good evening. Good evening. बाकी लोग कहाँ रह गए? मेरा रोल नंबर 2 तो आ गया. मेरा रोल नंबर 1 कहाँ है अभी? रोल नंबर 2 तो आ गया बेटा. आवाज क्लियर है? Is the voice clear? MKS joined. Very good. Indranil joined. MKS आपका रोल नंबर 3 है बेटा. MKS आपका रोल नंबर 3 सेट हो गया. इंद्रानिल इज रोल नंबर 1, शिवश्री रोल नंबर 2, MKS रोल नंबर 3. ठीक है? अरे ठीक है, बोलो भैया. इज इट क्लियर? ओके. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अमन कैथ ज्वाइंड. वेरी गुड. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. ज्वाइन फास्ट. ज्वाइन फास्ट. ज्वाइन फास्ट. ज्वाइन फास्ट. ओके. ओके. तो आज तो हमने ऐसा चीज पढ़ने जाएंगे ना, आज तो हम ऐसा चीज पढ़ रहे होंगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा. ये मेरी गारंटी. इट विल बी देयर विथ यू फॉर लाइफ टाइम. इट्स माई गारंटी. ओके, ठीक है बा. ऐसा चीज हम पढ़ लें जो एसएफडी पीएमडी का बेसिक आज वो पढ़ने जा रहे हैं. कल हमने पढ़ा था शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं. यस और नो? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग. अनिकेत ऑल्सो ज्वाइन. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. यस यस, वेरी गुड. गुड इवनिंग. ओके ओके ओके. तो वेरी गुड. गुड इवनिंग. शिया ज्वाइन. वेलकम वेलकम. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो चलो सेशन शुरू करते हैं. मजा आ गया. सेशन शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप मेरे बारे में जान ही रहे हो, प्रणाम बेटा. नमस्कार दिव्या. राइट, जैसा कि आप मेरे बारे में जान रहे हो अभिषेक सर, राइट, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. बहुत लोग जान चुके हो. आप इस अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हो. तो मैं इन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. बस मैं इतना बोलता हूँ, मेरा कोड याद रखना, भार-10. भारतीय 10, भार-10. भारी सामान जो हल्का हो गया, राइट, दैट इज भार-10. तो बस ये याद रखना. राइट. तो आज MKS गुड इवनिंग बेटा. तो आज हम एसएफडी पीएमडी का सेकंड पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं, जहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कौन से बेसिक स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि आप किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पर्टिकुलर बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बता सको. किसी भी तरीके का लोड क्यों ना आ जाए, आप बनाओगे. मेरी गारंटी है, बस प्रोवाइडेड मेरी क्लास प्रॉपर आपको करनी पड़ेगी. जो मेरी क्लास कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं और वो रेगुलर है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, है ना, तो वो ये बात जानते हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज प्रेस द थम्स अप. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Press the thumbs up. We are going to start. Right. Very good. Very good. Very good. Okay. Okay, dear. Okay. Just a minute. Okay. So yesterday we have talked about what is shear force and what is bending moment. Yes or no? Yesterday, this is not the previous slide. I'm not talking about the previous thing, but it is just a reminder so that today you are not going to face any problem, right? So we have known that shear force and bending moment are nothing but internal resistance. We have seen it yesterday. We have defined the shear force at any section as the summation of all the transverse force while moving left to right or right to left at a section. Yes. Bending moment, we have defined a summation of all the moments while moving left to right or right to left at a section. This we have seen yesterday. Yes or no? This we have seen yesterday. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Now coming to today's part, that is what are the basic points that you need to follow. What are the basic best book कुछ नहीं होता. सिंपल बंसर फॉलो कर लो, that is sufficient. उससे लेवल ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. राइट. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हो बेसिक है. 6 पॉइंट बताऊंगा. 6 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लगेगा पूरे एसएफडी पीएमडी में, मेरी गारंटी. ठीक है. 6 पॉइंट बताऊंगा और इन 6 पॉइंट के अलावा कोई भी एक सिंगल पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा पूरे एसएफडी पीएमडी. चाहे मैं वो कन्वेंशनल क्वेश्चन तुमसे कराऊं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कराऊं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन करा दो एसएफडी पीएमडी में, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. राइट. चलो चलो. राइट. चलो देखो. तो पहला पॉइंट जो बोलता है relation between the load intensity, shear force and bending moment. What is the relationship between load intensity, shear force and bending moment? What is the relationship between load intensity, shear force and bending moment? ठीक है. तो
ये एम्पेरिकल रिलेशन है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। एम्पेरिकल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, राइट। तो देखो यहां पे पहला रिलेशन ये बहुत बेसिक रिलेशन है, बहुत ध्यान से समझना। लुक एट द फर्स्ट रिलेशन, look at the first relation. The first relation saying as W I am saying as load intensity. So this W is equal to minus of dV by dx. Now what is V? Look at this. Look at this part. What I've written. What is V? 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 Look at this. What is V? Yes. Come on, reply. What is V, dear? What is V, dear? What is V? It is shear force, yes or no? It is shear force, yes, it is shear force. So shear force I'm referring as V. And what is load intensity? It is given by W, right? So what I know about shear force diagram, that in a shear force diagram, at any section, it will give you the value of shear force, yes or no? It will give you the value of shear force, yes, it will give you the value of shear force, right? So if I'm writing W is equal to minus dV by dx, don't you think it is similar to the form? Slope is equal to dy by dx, yes or no? क्या आपको नहीं लगता कि यह ऐसा लिखा जा सकता है, स्लोप बराबर dy by dx? Because v is a function of x, clearly seeing that v is a function of x. V is a function of x. Shear force is a function of x. अमन, मैंने पहली बार यही बात बोला, इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं होता, ठीक है? तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे v is a function of x. V is a function of x, right? V is a function of x, right? And this v is given by shear force diagram. At any section you can find the shear force diagram, you can find the value of v, right? Now tell me, what is dv by dx signify? What does dv by dx signify? What does dv by dx signify? What does dv by dx signify? Come on, tell me first. What does dv by dx signify? Yes, what does dv by dx signify? Similar to, see, if I say y is a function of x, y is a function of x, so what does dy by dx signify? Yes, what does dy by dx signify? What does dy by dx signify? Come on, please reply. What does dy by dx signify? Slope. Very good. Very good, Shriyoshi. It is slope. Right. It is slope. Similarly, dv by dx is what? Similarly, what is dv by dx? Similarly, what is dv by dx? Similarly, what is dv by dx? Yes. What is the dv by dx? This is the slope of shear force diagram. Is it clear? Slope of shear force diagram. Is it clear? The slope of shear force diagram. This dv by dx is the slope of shear force diagram. So what this equation is saying? Come on, tell me what this equation is saying. ये क्या बोल रहा है बेटा, समझो। ये बोल रहा है आपको कि slope of shear force diagram at a point gives load intensity, you can see that slope is equal to what? Nothing but load intensity, yes or no? It is equal to load intensity, right? So the slope of the shear force diagram at any point will give the load intensity at that point. उस पॉइंट पे क्या बताएगा? लोड इंटेंसिटी बताएगा. इज इट क्लियर? उस पॉइंट पे क्या बताएगा? लोड इंटेंसिटी बताएगा, राइट? इज इट क्लियर? तो हम आपको सिंपल बोले, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, जैसे y फंक्शन ऑफ x होता है, उसी तरह v फंक्शन है किसका? x का, है ना? v फंक्शन है किसका? x का. तो v हमको कहां से मिलेगा?
शियर फोर्स डायग्राम से मिलेगा, v हमको शियर फोर्स डायग्राम से मिलेगा, तो dv बाई dh क्या हो जाएगा, dv बाई dh क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा, यस और नो, राइट। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट अ पॉइंट गिव्स लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? इफ यस, प्रेस लाइक, press thumbs up. If yes, press thumbs up. Okay, good. If yes, press thumbs up. Okay, good. Okay, good. So this is the first relation. Let us add one more slide. Okay, let us add one more slide. Change the color of the pen to white. Moving to the second relation. The second relation is given as V is equal to dm by dx. Now tell me, what does this relation signify? Come on fast. Similar to my w is equal to minus dv by dx. Tell me, what does this relation signify? ये relation क्या बता रहा है आपको? ये relation क्या बता रहा है आपको? डायरेक्ट बताओ मेरे को, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? मोमेंट स्लो, वेरी गुड। डिफ्लेक्शन कहां से आ गया MKS? डिफ्लेक्शन कहां से आ गया? v इक्वल टू dm by dx। क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? कम ऑन, टेल मी फास्ट। यस सी, क्या बता रहा है? ये dm by dh क्या है? ये वाला, ये जो आपका dm by dh है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है भैया, बोलो? ये क्या है, बोलो? दिस इज स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके, एट अ पॉइंट। This is the slope of bending moment diagram at a point, ठीक है ना? This is the slope of bending moment diagram at a point, right? Now, good evening Prinkesh. और ये क्या है? ये V क्या है? What is this V? This V is shear force, right? तो भैया मेरे बात बताओ, ये रिलेशन क्या बता रहा है? That shear force at a point is equal to slope of bending moment diagram at that point. Is it clear? क्या बोल रहा है? shear force at a point is equal to slope of bending moment diagram at that point. Is this point clear to all? Yes or no? Is this point clear to all? Yes or no? Yes. Very good. तो ये मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने आपको रिलेशन बताया। इस रिलेशन में क्या बताया आपको कि भैया मेरे दो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। पहला रिलेशन जो बोलता है कि W इक्वल टू माइनस dv by dx, जो कि क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ shear force diagram at a point gives load intensity at that point, okay, और दूसरा क्या बोल रहा है कि shear force at a point is equal to slope of bending moment diagram at that point. Is it clear? Yes or no? Good. So moving to the second point. पढ़ो तो क्या लिखा है second point? Read the question. Read it. Point where load intensity diagram changes its sign, the shear force is either maximum or minimum. ठीक है, अब ये बात बोला है, point where load intensity diagram changes its sign, the shear force is either maximum or minimum. तो load intensity अपना साइन चेंज कर रहा है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ये फिजिकली बोलना क्या चाह रहा है, पहले तो ये समझते हैं। ये देखो, बुकिश लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता, हमको जितना आसान भाषा में समझा सके वो समझाएंगे, ठीक है? तो देखो, मानो ये तुम्हारा बीम है, ठीक है, और इस पे जो लोडिंग लगी है बेटा, वो कुछ इस तरीके से है, यूवीएल लगा हुआ है, ठीक है,
तो यूवीएल कैसे लगा है देखो, इस तरीके का यूवीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको क्या दिख रहा है, लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूवीएल क्या है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, यूवीडी ने यूवीएल, यूवीएल, यूवीएल इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बेटा, दिस इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड मींस जो लोड लग रहा है वो वैरी कर रहा है अलोंग द लेंथ, ठीक है बेटा। एमकेएस बोल बेटा, क्लियर है? यस, ओके, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लोड है ये चेंज कर रहा है क्या अपना साइन? When I'm said, what is it? Load intensity diagram changes its sign. Look at this. Is the load intensity changes its sign? आपको एक पॉइंट दिख रहा है. You can see a point. You can see a point. You can see a point where the load is changing from downward to upward. Yes or no? अच्छा, यूवीएल कहाँ यूज होता है? देखो, जहां पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, प्रेशर डायग्राम पढ़ोगे तो तुमको यूवीएल दिखेगा, राइट? वहां तुमको यूवीएल दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है, करता हुआ दिख रहा है, यस और नो? मतलब इस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी क्या है? इस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी क्या है? जीरो। इस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। यस और नो? यस और नो? राइट। मिनिमम नहीं, जीरो, 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 नॉट मिनिमम, इट इज जीरो। मिनिमम मीन्स व्हाट? मिनिमम आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो, राइट? तो इट इज जीरो, राइट? तो डब्लू, डब्लू बराबर हमने बोला, डब्लू बराबर हमने बोला माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। बोला कि नहीं बोला? बोला कि हमने नहीं बोला, राइट? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv by dx, dv by dx, this is equal to 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv by dx, this is equal to 0। समझ में आया? बोलो भैया, dv by dx 0 क्यों हुआ, समझ में आया? यस और नो? अगर यस तो प्रेस थम्स अप, प्रेस थम्स अप, राइट? प्रेस थम्स अप, गुड। नाउ सी, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, जहां पे लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है, स्लोप ऑफ, ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स क्या है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप है। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0। ये बात समझ में आया? यस और नो? स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या है, 0 है, राइट? अब कोई भी फंक्शन है, अगर हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा कोई फंक्शन है, राइट? तो dy बाई डी एक्स अगर हम करते हैं, अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, और उसको इक्वेट करते हैं 0 पे, और उसको इक्वेट करते हैं 0 पे, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो उस पॉइंट पे y क्या होता है, उस पॉइंट पे y क्या होता है, बोलो भाई? जब भी हम कोई फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो हमको ये बताओ कि उस फंक्शन का क्या बात करें, मैक्सिमम, मिनिमम या कुछ भी नहीं, जनरल। बोल भाई, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और 0 से इक्वेट कर रहे हो, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? बोल भाई, वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? यस, या तो मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा। यस और नो? यस और नो? तो इसीलिए बात क्या बोला कि जिस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, वहां पे शियर फोर्स या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। समझ में आया ये बात? यस और नो? इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? गुड। समझ में आया? आगे बढ़े? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बेटा। स्लोप अगर जीरो है, कोई भी डायग्राम का स्लोप 0 है, तो वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है।
ठीक है, जनरल केस में। जीरो एक्सेप्शनल केस में होता है एमकेएस, बट जनरल केस में आपका या तो वो लोकल मैक्सिमा होता है या तो लोकल मिनिमा होता है, राइट? ठीक है, बात क्लियर है? ये बात बोलो भैया। यस, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अगला देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अगला बोल रहा है पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट इज आइदर मैक्सिमम मिनिमम। तो अब इतना तो पता चल गया कि जहां पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, जहां पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, राइट, उस पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? उस पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, उस पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। भाई यहां पे बोले तुम कि जिस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा, W हो गया 0। तो अब जब शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, तो वहां पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वहां पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम नहीं, 0, 0, वील राइट है 0। ठीक है, बात समझ में आया? यस और नो, यस और नो। और अगर V 0 हो गया, अगर V 0 हो गया, तो भैया मेरे dm/dh किसके बराबर था? dm/dh किसके बराबर था? V के बराबर था। अच्छा, कैसे? अरे भैया देखो 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 देखो, मानो तुमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, कोई भी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग मान लो तुमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया, ठीक है। जब तुमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया, तो आप ये बहुत फेमस भी है, मैं यही बना दे रहा हूं, अगर आपको याद हो तो अगर यूडीएल होता है तो ऊपर में होता है प्लस WL/2, है ना, ऊपर में होता है आपका प्लस WL/2 और नीचे में आपका माइनस होता है WL/2। याद आया कुछ? यस और नो? याद आया कुछ? राइट। तो अगर यहां देखो शियर फोर्स प्लस से माइनस जा रहा है, तो अगर ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो एक पॉइंट आ रहा है जहां पे अपना साइन चेंज कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है? 0 पॉइंट है। मतलब उस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या है? 0 है। यस और नो? अमन क्लियर हुआ? अमन क्लियर हुआ? यस और नो? अमन, इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहां से हम लिख रहे हैं dm/dh बराबर v बराबर 0। इज इट क्लियर नाउ? बेंडिंग मोमेंट हमको क्या बता भाई? dm/dh किसके बराबर है? v के बराबर है, और v हो गया 0। तो भैया ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 0। समझ में आया? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? 0 है ना। अब स्लोप अगर 0 है तो हमको पता है ये क्या होगा, या तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? या तो मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा। यस और नो? ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो भैया, चलो, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब चलते हैं इसी में थर्ड पॉइंट पे, जो सेकंड पॉइंट है उसका थर्ड पॉइंट, जो कि बोल रहा है कि बड़ा ध्यान से पढ़ना, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जब लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज कर रहा था तो W 0 था, जब शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा था तो शियर फोर्स 0 था। जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा? बोल भाई, बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सच पॉइंट्स वी से एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? यस,
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बताओ भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? सेम एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्यों? कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डोंट नो, साइन चेंज सेम एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। एनीवन एल्स कंकेव एंड कन्वेक्स दिखाता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा सर। अच्छा देखो, एक बेसिक सा बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकल कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, साइन ऑफ जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या बताता है? पॉइंट वेयर, लुक एट इट वेरी केयरफुली, पॉइंट वेयर deflection curve, point where deflected curve changes its nature. Deflected curve changes, point where deflected curve changes its nature, right? Deflected curve अपना साइन चेंज करता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ। बहुत लोग सही लिखा है, कंकेव और कन्वेक्स। जैसे कंकेव है और फिर कन्वेक्स हो रहा है, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे हो रहा होगा उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और प्रैक्टिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, प्रैक्टिकली दोनों सेम पॉइंट पे आता है, प्रैक्टिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे आता है, बट थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन इट इज डिफरेंट। थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन इट इज डिफरेंट। इज इट क्लियर? यस और नो? जो डिफ्लेक्टेड कर्व अगर हम बना रहे हैं ना, तो डिफ्लेक्टेड कर्व में जब कर्व अपना साइन चेंज कर रहा है फॉर कंकेविटी टू कन्वेक्सिटी और कन्वेक्सिटी टू कंकेविटी, तो जिस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है उसको बोले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बात? बोलो भैया, समझ में आया? डिफरेंस क्लियर है दोनों में? डिफरेंस क्लियर है दोनों में? यस, वेरी गुड, राइट। सो दिस इज ऑन सेकंड पॉइंट जो मेरे को सिखाना था। अब देखो, ये मजेदार बात है, ये इसमें बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। क्या बोलता है? पॉइंट वेयर एकदम श्रीतम ऑलमोस्ट, मैं थ्योरेटिकली बोला डिफरेंट होता है, प्रैक्टिकली सेम रहेगा। थ्योरेटिकली थोड़ा डिफरेंट होता है बट प्रैक्टिकली सेम रहेगा। ठीक है, चलो भैया, अब देखो, पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग। भैया जो मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो और भी लेक्चर देखना चाहते हो, मेरा लिंक पे जाके आप मेरे स्ट्रक्चर का एमडीएम कंप्लीट देख सकते हो। एमडीएम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो पढ़े हैं वो जानते हैं, एंड यू कैन सी दैट यू विल एंजॉय दो सेशंस। ठीक है, व्हाट इज कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड? अब देखो, ये पेन है, लुक एट मी, यहाँ पे ये पेन है, ये देखो मेरे पेन के नीब, ये जो नीब है पेन का, वो सरफेस पे लग रहा है। तो व्हाट इज द फोर्स? दिस इज द पॉइंट लोड, ठीक है, दिस इज द पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड है जो लग रहा है मेरे उंगली के टिप पे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्टेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट लोड, वेरी स्मॉल एरिया, राइट, वेरी स्मॉल एरिया। एमडीएम इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इफ्तिकार, एमडीएम इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, चलो देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं बैक टू टॉपिक पे आ जाए भैया, टॉपिक पे आ जाए सारे। अगर हाँ बोलते हो तो आते हैं, नहीं तो और कुछ पूछ लो। ओके, चलो, तो देखो टॉपिक पे आओ। हाँ भाई, यस, चलो ठीक भैया, आप अपने बारे में कुछ शेयर कर सकते हो मेरे से। मजा तो यही है ना, ये लाइव क्लास ऐसी होती है कि यार आप अपनी भी बात शेयर कर सकते हो मेरे से, मैं भी अपनी बात आपसे शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे साथ घटित हो रहा है पर डे, वो भी मैं शेयर करता हूँ, आपके साथ जो घटित हो रहा है आप भी शेयर कर सकते हो, राइट। और ये काम हम एंड ऑफ द क्लास करते हैं, तो उसके लिए एंड ऑफ द क्लास तक रुकना पड़ता है भैया, है ना, बीच में भागना नहीं पड़ता है। चलो, राइट, तो क्या बोल रहा है? पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, there is sudden change in the shear force diagram but no such change is observed in the bending moment diagram. अब मेरे को एक बात बताओ, shear force diagram, ओ फीवर है, कोई नहीं, आराम करो फिर। पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, बोल रहा है कि shear force diagram में सडन चेंज होगा।
तो शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज किसका होगा? शियर फोर्स डायग्राम क्या बताता है? तो अगर हम बोल रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होगा, तो शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज किसका होगा ये बताना जरूरी है. यस, कम ऑन टेल मी. इफ आई एम टेलिंग दैट देयर इज अ सडन चेंज इन द शियर फोर्स डायग्राम, तो इस सडन चेंज किसका होगा? अरे लोड चेंज. अरे वाह, अरे वाह. डब्ल्यू कैसे चेंज हो जाएगा भैया मेरे? शियर फोर्स डायग्राम क्या बताता है? शियर फोर्स डायग्राम किसी भी सेक्शन पे क्या बताता है ये बताओ. स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं. शियर फोर्स डायग्राम के किसी भी सेक्शन पे अगर हम काटते हैं, शियर फोर्स बताएगा. शियर फोर्स बताएगा, यस और नो? शियर फोर्स बताएगा. शियर फोर्स डायग्राम किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स बताएगा. तो अगर शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आ रहा है, अगर शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आ रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा होगा सडनली? मतलब क्या चेंज हो रहा होगा सडनली? मतलब क्या चेंज हो रहा होगा सडनली? कम ऑन टेल मी. शियर फोर्स डायग्राम किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स बताता है. तो अगर शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आ रहा है, तो ये बताओ किस चीज का सडन चेंज है? किस चीज का सडन चेंज है? किस चीज का सडन चेंज है? दैट इज शियर फोर्स. अबे गधों, समझो. आपको क्या बोल रहे हैं, किसी भी डायग्राम में किसी भी चीज पे अगर शियर फोर्स में सडन चेंज आ रहा है, शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आ रहा है और शियर फोर्स बता रहा है, तो सडन चेंज किसका आएगा? वो शियर फोर्स का आएगा. समझ में आ गया? यस, समझ में आया? यस और नो? देखो ये सब बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे जानते ही नहीं है. खाली रट लेते हो तो क्या समझ में आएगा यार तुम लोग को? ठीक है, रटना है ही नहीं. रट के जिंदगी बर्बाद करते हो तुम लोग अपना, राइट? और मेरे क्लास में सिंपल सा बात है, रटने अलाउड ही नहीं है. रटा जिस दिन मेरे से मत पढ़ना, मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है जिस दिन रटना शुरू कर दिया, है ना? स्पेशली ये टेक्निकल सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर वाला रिलेटेड है, जितना समझोगे उतना बनाओगे. ठीक है, चलो. तो उसी तरीके दूसरा देखो, उसी तरीके से दूसरा देखो. आपके होते ही ये सर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है भाई? हम कैस है भाई? तो क्या बोल रहा है अगला? पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग. पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग, देयर इज अ सडन चेंज इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बट नो सच चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द शियर फोर्स डायग्राम. अब बताओ इसका क्या मतलब? अब बताओ इसका क्या मतलब? एकदम रटना मना है. जो रटा वो गया, जो रटा मेरे क्लास में वो गया. ठीक है. पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट इज एक्टिंग, देयर इज सडन चेंज इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बट नो सच चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द शियर फोर्स डायग्राम. तो अब बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज मतलब किसका सडन चेंज? मतलब किसका सडन चेंज? कम ऑन, आई वांट आंसर. आई वांट आंसर. कम ऑन एवरीवन, आई वांट आंसर. एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. अनिकेत, श्रीतम, अमन, यस. अरे भैया कौन आ गए? नरेंद्र मोदी जी कहां से आ गए? अरे मोदी जी कहां से आ गए? बेंडिंग मोमेंट का सर, वेरी गुड, वेरी गुड. इतना समझ में आया ना? तो क्या बोल रहा है? पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स में सडन चेंज आएगा और कंसंट्रेटेड मोमेंट कारण बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज आएगा. ठीक है बात? ठीक है. अब इसको प्रूव करते विथ एग्जांपल. लेट मी प्रूव दिस विथ एग्जांपल. लेट मी प्रूव दिस विथ एग्जांपल. मैंने आपको क्लियर किया ये स्टेटमेंट क्या समझा रहा है. ये स्टेटमेंट समझा रहा है कि ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड शियर फोर्स में सडन चेंज आता है और ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज आता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी दिस. हम भैया मेरे को ये ब्लू व्हाइट बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है. हम डालेंगे इसके लिए ब्लू बैकग्राउंड. हम डालेंगे इसके लिए ब्लू बैकग्राउंड. ब्लू बैकग्राउंड में मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, है. ब्लू बैकग्राउंड में मजा आता है. देखो, तो मान लो मान लो मान लो सर कंसंट्रेटेड मोमेंट क्या है? कंसंट्रेटेड मोमेंट वो मोमेंट है, मानो किसी पॉइंट पे ट्विस्ट आ रहा है, किसी पॉइंट पे आप मोमेंट लगा रहे हो. ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे जैसे एक शाफ्ट है, मान लो ये एक शाफ्ट है और शाफ्ट पे कोई पुली लगी है. ठीक है, कोई पुली लगा है. तो पुली के कारण क्या, पुली पे फोर्सेज आ रहा है. तो इस पुली पे फोर्सेज कारण ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है या बीम है, इस पे क्या होगा? एक मोमेंट जनरेट होगा एक पॉइंट पे. एक मोमेंट जनरेट होगा पॉइंट पे. एक मोमेंट जनरेट होगा पॉइंट पे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मोमेंट. सर लग रहा है पिंक हाई है.
क्या पिंग है ये? ओके, हाउ टू फाइंड शियर फोर्स फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सब बताएंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स देता है, स्वरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स देगा। देखो देखो क्या बताया आपको, देखो यहाँ पे बताए हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स देगा। लुक एट दिस, द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल गिव यू शियर फोर्स। ठीक है, तो अगर स्लोप तुमको पता है, अगर तुमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का किसी पॉइंट पे स्लोप पता है, तो उस पॉइंट पे तुम शियर फोर्स बता दोगे। इज इट क्लियर स्वरा? इज इट क्लियर स्वरा? यस और नो? स्वरा समझ में आया बेटा? बोल भाई स्वरा, वेटिंग फॉर योर आंसर। गुड गुड, चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो क्या बोले आपको वापस में कि मान लो ये सिंपली सपोर्ट, मान लो, मानने में क्या जा रहा भैया, मानने में क्या जा रहा, राइट? ठीक है, तो मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक आपका लगा है पॉइंट लोड। हमको रिएक्शन चाहिए, देखते हैं कौन पहले बताता है। पॉइंट लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का, और मोमेंट लगा है 10 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंड है ए, दूसरा एंड है बी, और तीसरा एंड है सी। ठीक है, जो मिड पॉइंट है, इधर आपका दूरी 2 मीटर, इधर भी आपका दूरी 2 मीटर। तो पहले तो फटाफट मेरे को कोई रिएक्शन बताओ, जो भी मेरा कल का क्लास किया है, जो भी मेरा कल का क्लास किया बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही कराएंगे। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बेस बता रहा हूं। कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा फॉर द, कल नहीं मंडे से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा फॉर द एंटायर 5 डेज। सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस आज बार ये चीज समझ लो, कल से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे एसएफडी बीएमडी का। कल से नहीं, मंडे से, मंडे 9 PM। ठीक है, तो आज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी समझ गए तो कोई भी एसएफडी बीएमडी बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ भाई बताओ, रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताओ, कम ऑन टेल मी द रिएक्शन, टेल मी द रिएक्शन, यस टेल मी द रिएक्शन। भैया आप लोग सारे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू द फेसबुक, ये आपका फेसबुक कनेक्टेड आईडी है, आप इससे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आप इससे कनेक्ट हो जाओ। ओके ओके, 5 2.5 7.5 2.5 5 किलोमीटर एट ए 5 किलोमीटर एट बी। ओके, और कुछ सर? 7.5 एंड W.5 क्या लिखा है भाई? 2.55। ओके, देखो देखो, आई देखो, आई पीछे तो देखो, आई पीछे तो देखो कौन आ गया, आई पीछे तो देखो कौन आ गया। देखो ये 10 का लोड, पहले भूल जाओ मोमेंट, भूल जाओ यहाँ कोई मोमेंट, सुपर पोजिशन लगाएंगे, भूल जाओ कोई मोमेंट लगा हुआ है, सिर्फ ये 10 का लोड लगा हुआ है। तो इस 10 के लोड के कारण दोनों सपोर्ट पे कितना कितना जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। ये 10 के लोड के कारण दोनों सपोर्ट पे कितना कितना जाएगा? यस यस, 10 के कारण, 10 का पॉइंट लोड के कारण, यस कितना जाएगा? कितना जाएगा भाई? कितना जाएगा? 5, और इधर भी जाएगा आपका 5। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड मोमेंट दिख रहा है, कंसंट्रेटेड मोमेंट दिख रहा है, यस और नो? कंसंट्रेटेड मोमेंट दिख रहा है, तो कंसंट्रेटेड मोमेंट को कैसे बैलेंस करोगे? कंसंट्रेटेड मोमेंट को कैसे बैलेंस करोगे? कंसंट्रेटेड मोमेंट को कैसे बैलेंस करोगे? यस, मैंने बोला था कल मैंने बताया था आपको, कंसंट्रेटेड मोमेंट को हम 2 तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, एक है ऑपोजिट मोमेंट और दूसरा है ऑपोजिट कपल। बोला था बात, यस और नो? बोला था ये बात, बोलो भैया, बोला था ये बात? यस। तो कंसंट्रेटेड मोमेंट के लिए एक ऑपोजिंग, मतलब एक फिक्स सपोर्ट होना चाहिए जो मोमेंट रेजिस्ट कर सके। क्या ए और बी में से कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? क्या ए और बी में से कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? कम ऑन टेल मी। नो, देयर इज नो फिक्स सपोर्ट। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन क्या बचा? कपल का। क्या बचा? कपल। तो ये मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यस,
एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, तो मान लो कि भैया मेरे यहां जो फोर्स है ये फोर्स एफ है, मान लो ये जो फोर्स है ये फोर्स एफ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या रिलेशन लिख सकते हैं एफ एल और मोमेंट में? बोल भाई, क्या रिलेशन लिख सकते हैं? एफ इंटू 4 ये बराबर क्या होगा 10, होगा कि नहीं होगा? बोल भैया, होगा कि नहीं होगा? एफ इंटू 4 बराबर 10, यस और नो? क्योंकि आप ये जो फोर्स लाए हो इस मोमेंट को बैलेंस करने के लाए हो, क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने लाए हो, राइट? तो एफ बराबर क्या लिखोगे? एफ बराबर क्या लिखोगे? 10/4, यस और नो? विच इज नथिंग बट 2.5। तो एफ आपका हो गया 2.5। तो अब मेरे को एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया दोनों पे? नेट फोर्स जो सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, जो अपोजिट में उसको माइनस कर दो। यस, बताओ भाई, सेम डायरेक्शन में जो है वो ऐड करेंगे, अपोजिट वाले को माइनस करेंगे, अपोजिट वाले को माइनस करेंगे। यस, तो ए पे कितना हो जाएगा? ए पे कितना हो जाएगा? ए पे कितना? 5 अपवर्ड 2.5 डाउनवर्ड, 5 अपवर्ड 2.5 डाउनवर्ड, so it is 2.5। वेरी गुड। सो दिस इज द फोर्स एट ए। ठीक है, बी पे कितना आया? बी पे कितना आया? बी पे कितना आया भाई? दोनों सेम डायरेक्शन, वेरी गुड, 7.5। ठीक है, ठीक है भाई, यस और नो? क्लियर है ये? तो अब देखो सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड भी लगा है, सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मोमेंट भी लगा है, राइट? सो एट सी वी आर गोइंग टू एनालाइज एट सी, वी आर गोइंग टू एनालाइज एट सी। ठीक है, तो सी पे क्या क्या एनालाइज करेंगे? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सी पे क्या एनालाइज करेंगे? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो देखो भैया, देखो यहां पे, राइट? तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट सी? ठीक है, तो आपको पता है हम या तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं या तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेट अस से आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट, आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम कैसे चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं बेटा, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट? अब समझना बहुत ध्यान से, समझना बहुत ध्यान से क्या लिखना चाह रहे हैं। व्हाट इज द शियर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट? अब देखो यहां पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए आपका लेफ्ट पॉइंट है, बी आपका राइट पॉइंट है। आप ए से सी तक जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जस्ट लेफ्ट बात कर रहे हो, मतलब सी पे पहुंचे नहीं हो आप, अभी सी पे पहुंचे नहीं हो आप, सी के जस्ट लेफ्ट में हो, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और सी पे पहुंचे नहीं हो, सी के जस्ट लेफ्ट में हो। तो व्हाट इज द शियर फोर्स एट सी? बोल भाई, व्हाट इज द शियर फोर्स एट सी? What is the shear force at C? We define the shear force at the summation of all the transverse force while moving left to right or right to left at a section. Okay, ठीक है? 10h, ये 10h क्या है भाई? ये 10h क्या है? देखो, तो यहां पे आपका वर्टिकल फोर्स, अब आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने जा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं हो आपको, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया। तो देखो यहां पे हमको सी के जस्ट लेफ्ट बात कर रहे हैं, यहां पे लुक एट दिस, जस्ट लेफ्ट, ये वाला पॉइंट है, और लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। आपको हम सिखाए कि शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट अ सेक्शन। बोला ये बात, बोला ये बात। तो आप आ रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आते आते कितना ट्रांसवर्स फोर्स है? लेफ्ट टू राइट आते आते, लेफ्ट टू राइट ए से सी के जस्ट लेफ्ट आते आते कितना ट्रांसवर्स फोर्स है? एक। कितने मैग्नीट्यूड का? 2.5। तो शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा? जस्ट लेफ्ट। शियर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? शियर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? बोल भाई। वेरी गुड, इट इज 2.5 किलो न्यूटन। समझ में आया? यस और नो? इज इट क्लियर? राइट, ओके, ओके, वेरी गुड। अब यही अगर हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स एट सी
जस्ट राइट। अमन नहीं आया समझ में? अमन बेटा नहीं आया समझ में आपको? यस। देखो बड़ा आसान है यार, यहां पे ध्यान दो। ये आपका पॉइंट ए है, आप सी के जस्ट लेफ्ट में आ रहे हो, ठीक है? ये मेरा सी का जस्ट लेफ्ट है, आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो। तो जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो बेटा, तो ए पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है 2.5 का। ए पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है 2.5 का, ठीक है? तो अगर ए पे अपवर्ड लग रहा है तो ए टू सी के जस्ट लेफ्ट आते आते सिर्फ यही एक फोर्स है जो कि शियर फोर्स दे सकता है। बोल अमन, यस और नो? बोल अमन, यस। तो अगर सिर्फ यही फोर्स है तो टोटल शियर फोर्स कितना हो गया? यस, बताओ भाई। तो अगर सिर्फ यही एक फोर्स है, अगर सिर्फ यही एक फोर्स है तो टोटल शियर फोर्स यहां पे कितना हो गया? 2.5। ये बात क्लियर अमन? अमन इज इट क्लियर? अमन इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स जस्ट राइट। तो आप लेफ्ट टू राइट आओ और शियर फोर्स एट सी बात करो जस्ट राइट। शियर फोर्स एट सी बात करो जस्ट राइट। बोल भाई क्या करें? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अपवर्ड पॉजिटिव लिए तो डाउनवर्ड निगेटिव होगा। हाँ भाई बताओ बताओ। लेफ्ट टू राइट, अमन आपसे भी आंसर चाहिए मेरे को। लेफ्ट टू राइट, आप देखो, आप राइट में हो, आप राइट में हो, आप राइट में हो, ठीक है? तो अगर आप राइट में हो बेटा, अगर आप राइट में हो तो बड़े ध्यान देना यहाँ पे, आप ए से आ रहे हो, आप ए से आ रहे हो, तो ए पे अपवर्ड है 2.5 और उसके बाद सी पे 10 किलो न्यूटन। आप सी को क्रॉस कर गए हो, मतलब रास्ते में 2.5 और 10 दोनों आया है, यस और नो? तो आपने 2.5 को ऊपर माना, ठीक है, और 10 को नीचे माना, इसलिए -10। तो वैल्यू क्या हो गया? वेरी गुड, -7.5, 7.5 किलो न्यूटन। समझ में आया बेटा? यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब अगला हम यही बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट। आप सी पे बेंडिंग मोमेंट बता रहे हो जस्ट लेफ्ट, आप बी राइट 0 क्या लिख रहे हो बे? हम पगला गए, क्या लिखे? मोमेंट का फर्क नहीं आएगा? नहीं बेटा, वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड। मोमेंट कभी शियर फोर्स नहीं देगा, मोमेंट कभी शियर फोर्स नहीं देगा। मोमेंट आपको सेपरेट कंसीडर होता है, मोमेंट कभी शियर फोर्स नहीं देगा, ठीक है? मोमेंट कभी शियर फोर्स नहीं देगा, ठीक है? और कोई कुछ सवाल? ओके गुड, गुड। एट ए 2.5, 7.55। जरा ये मेरे को स्वरा एक्सप्लेन करना, मेरे को नहीं समझ में आया बेटा। स्वरा मेरे को ये चीज नहीं समझ में आया, एक बार वापस एक्सप्लेन करो, मेरे को नहीं समझा क्या लिखे हो आप। एट ए 2.5, एट सी 7.5, -7.5 एट बी 7.5। अच्छा बेंडिंग मोमेंट, अच्छा देखो तो जरा, बेंडिंग मोमेंट एट सी, सर शियर फोर्स, शियर फोर्स तो बेटा ये रहा, सी पे 2.5 है जस्ट लेफ्ट और सी के जस्ट राइट 7.5 है, ठीक है? बी पर रिएक्शन 0। क्यों रिएक्शन 0? एमकेएस बी पे रिएक्शन क्यों 0 होगा भैया? एमकेएस बी पर रिएक्शन क्यों 0 होगा? ये रिएक्शन दिख तो रहा है 2.5 और 7.5 का, तो रिएक्शन 0 क्यों होगा? रिएक्शन 0 क्यों होगा? यस, रोलर है। अरे तो रोलर है तो रिएक्शन थोड़ी 0 होगा, वर्टिकल रिएक्शन तो आएगा ही, है ना? जो रोलर का एक्सियल डायरेक्शन है वहां तो रिएक्शन आएगा ही। यस, 7.5 किलो न्यूटन एट बी रिएक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। बी पर रिएक्शन 0 नहीं होगा, बी पे ये रहा रिएक्शन 7.5 किलो न्यूटन, क्योंकि रोलर का काम है वर्टिकल रेजिस्टेंस देना, रोलर का काम है वर्टिकल रेजिस्टेंस देना, तो वहां 0 कैसे हो सकता है बेटा? यस, ये जो 10 और ये 10 का मोमेंट है, ये जो 10 का पॉइंट लोड और 10 का मोमेंट है, इसको रोलर रेजिस्ट तो कर ही रहा है, तो वो 0 कैसे हो गया? यस एमकेएस, डाउट क्लियर करो, एमकेएस डाउट क्लियर करो। यस, स्वर्ण आपका डाउट क्लियर हुआ, स्वर्ण आपका डाउट क्लियर हुआ, स्वर्ण आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा, स्वर्ण आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, सिट लिखेगा मेरे को,
मुझे पता है गलती से लिखा है, राइट, तुम भी लिख दिया सिट गधा। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा, लुक एट दिस सेक्शन, लुक एट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो बेटा, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट बात कर रहे हैं, जस्ट लेफ्ट में बात कर रहे हैं। तो जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट। आप ए से सी आ रहे हो, सी के जस्ट लेफ्ट आ रहे हो, राइट। हाँ तो एच कितना है, एच कितना है इफ्तिकार, इफ्तिकार एच कितना है बेटा, 2 है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, 2.5 इंटू 2 विच इज +5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी, जस्ट राइट। अब जस्ट राइट बात कर रहे हैं बेटा, जस्ट राइट बात कर रहे हैं, जस्ट राइट, जस्ट राइट मतलब यहां पे सी के जस्ट आगे, यहां पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी, जस्ट राइट। सी पे तो बेंडिंग मोमेंट डिफाइन ही नहीं है बेटा, मैं बताता हूं, ये पॉइंट बताता हूं, सी पे पॉइंट डिफाइन नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। यस बताओ भाई, 15, ओके, बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट राइट, अब बोल रहे हो 15, यस। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं भाई, बाकी लोग क्या बोल रहे हो भाई, रुक जाना, लास्ट में एक अच्छा सा थ्योरी बताऊंगा, एक अच्छा सा कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग बनाएगा आपका लाइफ, ठीक है। 15 एट सी, ओके, देखो देखो देखो, अब जब तुम लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, जब तुम लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, ये सी के राइट में आ गए, तो जब तुम सी के राइट में आ गए बेटा, जब तुम सी के राइट में आ गए तो मोमेंट कौन कौन देगा, एक तो 2.5 देगा, है ना, 2.5 देगा, कितना देगा 2.5 इंटू 2, क्योंकि जो आगे का दूरी है वो तो टेंडिंग टू 0 है, राइट, माइनस, या चलो पहले प्लस कर दे रहे हैं, जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है 10 का, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट लोड है, अब इस पॉइंट लोड का मोमेंट कितना, इस पॉइंट लोड का मोमेंट कितना, इस पॉइंट लोड का मोमेंट जस्ट राइट में कितना, इस पॉइंट लोड का मोमेंट जस्ट राइट में कितना, कम ऑन 10 इंटू 2, अबे इस पॉइंट लोड का जस्ट राइट में, यहां पे पूछ रहे हैं, ये रहा छोटका सा दूरी, ये रहा छोटका सा दूरी, लोग हो गया मेरा सर पिंग हाई, लैग हो गया मेरा सर, ओके ओके, देखो यहाँ पे राइट 0 है, क्योंकि वो h टेंडिंग टू 0 है, राइट। यहां पे ये जो दूरी देख रहे हो ना जस्ट राइट में, दिस h इज टेंडिंग टू 0, राइट। तो भैया ऑब्वियस सी बात है 10 इंटू h विल बी 0, यस और नो, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो क्योंकि कितना आ गया ये 15 किलो न्यूटन मीटर, 15 किलो न्यूटन मीटर। तो भैया मेरे एक बात बताओ, शियर फोर्स में चेंज किसके कारण आया, शियर फोर्स में ये चेंज किसके कारण आया, चेंज किसके कारण आया बोल, ये चेंज किसके कारण आया, ये चेंज किसके कारण आया, और ये बेंडिंग मोमेंट में चेंज किसके कारण आया, यस कम ऑन टेल मी, ये जो शियर फोर्स में चेंज आया, आप देख सकते हो ना, ये पॉइंट लोड के कारण आया, यस और नो, ये पॉइंट लोड के कारण आया, यस। तो चेंज किसके कारण आया भाई, शियर फोर्स में चेंज आया ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है, ये बात समझ में आया, शियर फोर्स की वजह से, अबे पॉइंट लोड की वजह से, शियर फोर्स वो रेजिस्टेंस है, शियर फोर्स वो रेजिस्टेंस है। सर आपको कैसे पता चला H=0 ही है बेटा, जस्ट राइट, सी का जस्ट राइट, सी का जस्ट राइट मतलब जैसे आप पढ़े होगे ना, जब डिफरेंशियल पढ़ते होगे तो जस्ट राइट में निकालते हो, जस्ट लेफ्ट निकालते हो, उस पॉइंट पे निकालते हो, और तीनों को इक्वेट कर लेते हो कि भाई अगर कंटिन्यूटी है, तो अगर सेम स्लोप है, तो भैया वहां पे तीनों वैल्यू सेम होगा, करते थे ना ऐसा, अमन बताओ, यस और नो, राइट। तो अगर हम बोल रहे जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट, सो जस्ट लेफ्ट का मतलब है जो छोटा सा तनिक सा दूरी है वो टेंडिंग टू 0 है, यही मतलब होता है जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट का, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो तनिक सा चेंज आ रहा है शियर फोर्स में, ये चेंज आ रहा है ड्यू टू पॉइंट लोड, राइट, और जो सडन चेंज आ रहा है बेंडिंग मोमेंट में, वो चेंज आ रहा है ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया, यस और नो। नेटवर्क ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा।
तो चेंज किसके कारण है? ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट, ड्यू टू कंसंट्रेटेड मोमेंट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, वैसे भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे. राइट, चलो चलो, ये समझ में आया ना? ये समझ में आया ना सबको? बोलो भैया. कोई नहीं जाएगा जब तक ये 6 पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, कोई उठ के नहीं जाएगा क्लास से. चलो, फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं. इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. जो बेसिक अभी हम पहले 3 पॉइंट में कवर किए हैं वो यहां पे यूज हो जाएगा. नो लोड कंडीशन. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नो लोड कंडीशन. नो लोड मतलब क्या होगा? नो लोड मतलब W बराबर क्या हो गया? नो लोड मतलब W बराबर क्या हो गया? कम ऑन टेल मी. नो लोड मतलब W बराबर 0. वेरी गुड. W बराबर 0. W बराबर 0. राइट. तो अगर W बराबर 0 बेटा, शियर फोर्स डायग्राम में हमको V देखना है. शियर फोर्स डायग्राम में हमको V देखना है. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? W इज इक्वल टू dV बाई डी एच. हाँ या ना? W इज इक्वल टू dV बाई डी एच. और वो क्या है? 0 है. वो क्या है? 0 है. तो आपका जिस पोर्शन में लोड नहीं है, जिस पोर्शन में कोई लोड नहीं है, W बराबर 0 है, उस पोर्शन में बोल रहा है कि भाई dV बाई डी एच उस पोर्शन में 0 होगा. राइट. तो ऐसा कब पॉसिबल है? अब देखो, V इज अ फंक्शन ऑफ x, V इज अ फंक्शन ऑफ x, dV बाई डी एच बराबर 0 है. राइट. हाँ, ये माइनस है. अगर dV बाई डी एच बराबर 0 है, मतलब V बराबर, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो V बराबर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं. यस और नो? कैन आई राइट V बराबर कांस्टेंट? कैन आई राइट V बराबर कांस्टेंट? यस, कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी. इससे डिटेल में आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं लिख के दे दे रहा हूं. V बराबर कांस्टेंट होगा. यस और नो? यस. तो भैया मेरे V इज अ फंक्शन ऑफ, V इज अ फंक्शन. राइट. और वो बोल रहे हैं हम कांस्टेंट. जैसे होता है ना, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू जलेबी है, जलेबी बना दो. ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट. राइट. तो कांस्टेंट डायग्राम कैसे बनता है? कांस्टेंट डायग्राम कैसे बनता है? मानो ये x है, ये y है ना? हम बोल रहे y इज इक्वल टू 3, तो ऐसा डायग्राम बनेगा. हाँ या ना? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस पोर्शन में जहां भी लोड इंटेंसिटी नहीं है, वहां पे देखो थ्रू आउट, थ्रू आउट आप देखो आपका स्लोप क्या है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डायग्राम? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डायग्राम? What is the slope of the diagram? Come on, tell me. What is the slope? The slope is always taken with respect to the horizontal. Yes, the slope is 0. Right, the slope is 0. Right. So यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं? V is constant. V is constant. That means it is 0 degree. 0 degree straight line. It is 0 degree straight line. Is it clear? Yes. Is it clear? Is it clear? Yes, is it clear? Yes, is it clear? Good, good, good. Now look at the bending moment diagram. So bending moment diagram will give you M. कोई बता सकता है क्या लिखे? कोई बता सकता है कैसा शेप होगा? कोई बता सकता है कैसा शेप होगा? Yes, can anyone tell me what will be the shape? Can anyone tell me what will be the shape? Can anyone tell me? Thank you बेटा. बस कंटिन्यूअस फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो. मैं बवाल मचा दूंगा आप लोग के साथ, टेंशन मत लो. ठीक है. तो शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम है. मतलब शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता करना है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको एम बताता है, बेंडिंग मोमेंट बताता है. राइट. तो हमको क्या पता है? बी इज अ कांस्टेंट, बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. राइट. और हमको पता है कि भैया मेरे बी बराबर होता है डीएम बाई डी एच. V बराबर होता है dm बाई डी एच होता है. अब ये V क्या है? अब ये V क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? ये V क्या है? कांस्टेंट है. तो अब मेरे को ये बताओ M क्या लिखोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एज M? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एज M? व्हाट यू आर इंटीग्रेट करके बताओ M क्या लिखोगे? डू द इंटीग्रेशन एंड टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर M. डू द इंटीग्रेशन और बताओ M के लिए क्या लिखोगे? यस, बताओ भाई M के लिए क्या लिखोगे? इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखोगे हम? CH. और C1 कौन आएगा भाई? C1 कौन लिखेगा?
इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो कांस्टेंट भी तो लाओगे ना, कांस्टेंट भी तो लाओगे ना। v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, आप dm बाई dx v के बराबर है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो m बराबर सी एच प्लस सी वन हो जाएगा, हाँ या ना, m बराबर सी एच प्लस सी वन हो जाएगा। बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? यस होगा ना, राइट। तो m बराबर आपका हो गया सी एच प्लस सी वन। अब देखो ये कैसा है, h का पावर क्या 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 है, 1 है, तो h का पावर 1 मतलब क्या हो गया, इट इज 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, इट इज 1 डिग्री, इट इज 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। मतलब जिस पोर्शन में कोई लोड नहीं है, शियर फोर्स डायग्राम होगा 0 डिग्री और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा 1 डिग्री। इज इट क्लियर? शियर फोर्स डायग्राम होगा 0 डिग्री और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा 1 डिग्री। कोई डाउट? देखो मुझे पता है आज तक तुम लोग ये सब चीज रटते थे, मुझे पता है ये सब आज तक तुम लोग रटते थे, आज के बाद से रटना नहीं है, ठीक है? रटा तो मेरे से पढ़ने का फायदा नहीं है, रटा तो मेरे से पढ़ने का फायदा नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है? अगला देखो यूडीएल, अगला देखो यूडीएल, ठीक है? अगला देखो आप यूडीएल। तो यूडीएल भैया क्या बोलता है भैया, डब्ल्यू आपको क्या पता है भाई, ओवरऑल लेंथ द यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहां पे डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, ये वेरिएबल नहीं होगा। डब्ल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना बेटा, डब्ल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, राइट। तो अब सिंपल बात है, अब यहां से आपको क्या मिला, आपका डीवी बाई डीएचवी जो है ये भी एक कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना, डीवी बाई डीएच एक कांस्टेंट हो गया। बोलो भैया यस और नो? अरे हम कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, सॉम का टेंशन मत लो, जल्दी पढ़ाएंगे हम, ठीक है? आप लोग मेरे से बस जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? एनरोलमेंट कर दो, मेरे फेसबुक आईडी से कनेक्ट हो जाओ, कोई भी डाउट है आप इजीली पूछ सकते हो। जो लोग फेसबुक से कनेक्टेड नहीं हो, आपके पास इस ऐप पे एक मैसेज का ऑप्शन है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? बताओ बेटा क्या डाउट है, इफ्तिकार, इफ्तिकार बोल बेटा क्या डाउट है? Yes, SFD is 1 degree. Okay. इफ्तिकार, आई एम आस्किंग अ डाउट। इफ्तिकार क्या डाउट है? ऊपर क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है? देखूं मैं, देखूं, लेट्स सी, देख रहा हूं। इफ्तिकार हैज सेड दैट सर ऐसा सीन है क्या कि बेंडिंग मोमेंट का डिग्री, जस्ट अ मिनट, हाँ क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट बेटा, नहीं देख पाया अभी। ऐसा सीन है कि बेंडिंग एक ज्यादा होता है, एकदम होता है, एकदम होता है बेटा, जस्ट हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं, एकदम होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। तो डीएम बाई डीवी बाई डीएस आपका कांस्टेंट है, मतलब v बराबर क्या लिखोगे, v बराबर क्या लिखोगे, बोलो v बराबर क्या लिखोगे, v बराबर क्या लिखोगे, बोल भाई, सी एच प्लस सी वन, वेरी गुड। हाँ माइनस कर लो, कांस्टेंट इसलिए माइनस नहीं लेके आए, है ना, कांस्टेंट इसलिए लेके नहीं आए, उसको हम ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, पावर क्या है, ये पावर क्या है, ये पावर क्या है, 1 है। तो अगर पावर 1 है तो कौन सा डिग्री होगा, ये पावर 1 है तो कौन सा डिग्री होगा, ये पावर 1 है तो कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, 1 डिग्री, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, समझ में आया? यस और नो, इट इज 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे बात करो, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे बात करते हैं। तो हमको क्या पता है, v बराबर dm बाई dx, पता है कि नहीं पता है? हमको पता है कि भैया v बराबर dm बाई dx होता है कि नहीं होता है? तो अब ये v बराबर क्या है, ये v बराबर क्या है, ये v बराबर क्या है, कम ऑन टेल मी फास्ट, ये v बराबर क्या है, ये v बराबर क्या है, सी एच प्लस सी वन। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेट करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन एच प्लस सी टू, यस और नो? यही होगा बेटा, यस और नो? तो ये पावर क्या है,
What is this power? What is this power? What is this power? Come on, tell me. What is this power? अरे linear 2 कैसे हो सकता है? Power y equal to x square. What is the degree? It is 2 degree parabola, right? It is a 2 degree parabola. It is not linear. Yes or no? When I say y equal to x square, it is a parabolic equation, right? So it is 2 degree. We say this as square parabola. We say this as square. मैं आपको बोल रहा हूं एक बार एसएफडी बीएमडी शुरू तो करने दो. आप बोलोगे सर मतलब डायग्राम बनाना शुरू करने दो. आप बोलो सर इससे अच्छा शॉर्टकट तो हम कभी पढ़े ही नहीं है. ठीक है, मेरी गारंटी है इससे अच्छा शॉर्टकट नहीं पढ़ोगे एग्जाम के लिए. ठीक है, तो क्या दिखा? यूडीएल 0 डिग्री, कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री, शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री. हाँ इफ्तिकार, आ गया तुम्हारा बात? लोडिंग 0 डिग्री, शियर फोर्स डायग्राम 8 डिग्री ज्यादा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 8 डिग्री ज्यादा. समझ में आ गया? यस. अगर समझ में आया थम्स अप मारो जल्दी से. समझ में आया थम्स अप मारो जल्दी से. गुड गुड, राइट. अब अगला तुम बताओगे हमको कैसे करें. यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. डब्ल्यू को हम क्या लिखे भैया? यूवीएल ऐसा होता है, देखो ना, यूवीएल ऐसे दिखाते हैं, यूवीएल इस फॉर्म में दिखाते हैं. तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखे? डब्ल्यू बराबर क्या लिखे हम? इट इज अ 1 डिग्री. इट इज अ 1 डिग्री डियर. तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखे? सी इंटू एच लिख दे. लीनियर वैरी कर रहा है, यस और नो? यस और नो? जो लोड है ओवर अ लेंथ लीनियर वैरी कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर W बराबर सी एच तो V बराबर क्या लिखोगे? फटाक से आंसर दो मेरे को सीधे. अब V बराबर क्या लिखोगे? V बराबर क्या लिखोगे? बोल भाई, V बराबर क्या लिखोगे? V बराबर W बराबर सी एच है तो V बराबर क्या लिखे? वेरी गुड, सी एच स्क्वायर बाई 2 प्लस C1. यस और नो? तो अब यहां पे ये डिग्री कौन सा हुआ? ये डिग्री कौन सा हुआ? 2 डिग्री, है ना? तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री स्क्वायर पैराबोला. इट इज 2 डिग्री स्क्वायर पैराबोला. इट इज 2 डिग्री स्क्वायर पैराबोला, राइट? समझ में आया? चलो अब उसी तरह हमको बताओ m क्या लिखोगे? बताओ m क्या लिखोगे? यस, बताओ m क्या लिखोगे? भैया मेरे, जिसको भी मेरे फेसबुक से कनेक्ट होना है आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है, दिस इज द आईडी आई एम शेयर अगेन. यू कैन सर्च विद दिस नेम, यू कैन गेट माई लिंक. ठीक है, तो आप मेरे इससे कनेक्ट हो सकते हो थ्रू द फेसबुक. तो उम्मीद करूंगा सारे लोग हो जाओ और सारे अपने दोस्तों को बुला के लाओ यार, तब मजा करेंगे. देखो क्या एनर्जी होती है मेरी. ठीक है, हाँ भाई एनर्जी तो अभी भी है, देख ही रहे हो आप, राइट? तो m बराबर क्या लिखोगे? बताओ जल्दी. m बराबर क्या लिखे हम? सी एच क्यूब बाई 6 प्लस C1h प्लस C2. तो यहां पे h का पावर क्या हो गया? h का पावर क्या हो गया? h का पावर क्या हो गया? बोलो भाई, h का पावर क्या हो गया? 3 हो गया. तो क्या लिखेंगे? रॉन्ग आंसर. सॉरी, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी तो सीखोगे. ठीक है, तो दिस इज 3 डिग्री क्यूबिक पैराबोला. दिस इज 3 डिग्री क्यूबिक पैराबोला. ठीक है, समझ में आया? बोलो भैया. तो सिंपल याद रखना, नो लोड, शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री. कैसे आया ये भी क्लियर होना चाहिए. यूडीएल डब्ल्यू इज कांस्टेंट, देन योर शेप ऑफ डायग्राम 1 डिग्री 2 डिग्री. क्लियर है? अब समझ में आ गया सबको? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले. नेक्स्ट पॉइंट पे चले. नेक्स्ट पॉइंट पे चलने के लिए थम्स अप दो पहले. नेक्स्ट पॉइंट पे चलने के लिए थम्स अप दो पहले. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे क्या बात है. अगला है मेरा साइन कन्वेंशन. देखो ये तो ना ब्रह्मास्त्र है, अगर ये गलत तो सब गलत. ठीक है, तो 2 साइन कन्वेंशन होता है, जानते भी होगे आप. एक है लेफ्ट टू राइट, एक है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, और दूसरा है राइट टू लेफ्ट. दूसरा आपका राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में हम किस पे जाएंगे? शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है,
ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम का। सबसे पहले बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम का। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम अगर हम बात कर रहे हैं अपवर्ड फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम अगर हम बात करें अपवर्ड फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि शियर फोर्स डायग्राम इज गवर्न बाय द ट्रांसवर्स फोर्सेस, यस और नो, राइट। तो दो फोर्स हो सकता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो टेल मी, अगर अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? यस, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। और यही अगर हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, यही अगर हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो बेंडिंग मोमेंट में, हाँ वेरी गुड, बेंडिंग मोमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखते हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लिखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव? क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, वेरी गुड। इसमें मैं समय वेस्ट नहीं करूं क्योंकि ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव। अब जो कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट आया उसका अपोजिट आएगा राइट टू लेफ्ट में, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड क्या लिखे और डाउनवर्ड क्या लिखे, बोलो। अपवर्ड क्या लिखे और डाउनवर्ड क्या लिखे, बोल भाई। अपवर्ड क्या लिखोगे, अपवर्ड क्या लिखोगे, निगेटिव, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद अगर यही हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, अच्छा एक में ही बना दी, कोई बात नहीं। अगर यही हम बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लिखे और एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखे, बोल भैया। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लिखोगे और एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज इज निगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज, तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है ना। ये तो कुछ नया मैंने नहीं बताया, ये तो कुछ नया मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा, अब बताऊंगा, मजा कराऊंगा। देखो देखो, अगर मानो ये बीम है और इस बीम पे ये मोमेंट दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये मोमेंट क्या बेटा, ये मोमेंट क्या कहलाता है, ये मोमेंट क्या कहलाता है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्या कहलाता है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि हंसता हुआ चेहरा बनाता है ना, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा, राइट। सो इसको हम बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं हम, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, राइट। और इसी में अगर हम उल्टा लगा दे, इसी में अगर हम उल्टा लगा दे, तो इस उल्टे में ये रोएगा, इस उल्टे में ये रोएगा, ठीक है, और रोएगा तो कहलाएगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, कहलाएगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, रोता हुआ चेहरा, है ना। तो भैया सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हंसता हुआ चेहरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, हंसता हुआ चेहरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, तो हम बोलते हैं भाई सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है ना। और रोता हुआ चेहरा एक निगेटिव एटीट्यूड देता है, इसलिए बोलते हैं भाई हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है। अब इतना तो बहुत लोग बोलते हैं। अब देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूं, समझो। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। यहां देखो, मानो इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, इस सेक्शन पे लेफ्ट टू राइट आओ, इस सेक्शन पे लेफ्ट टू राइट आओ, इस सेक्शन पे लेफ्ट टू राइट आओ, तो आपको ये कैसा मोमेंट दिख रहा है? यस, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट यू कैन सी, कम लेफ्ट टू राइट, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज क्या माने हम, लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज क्या माने हैं, लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज क्या माने हैं, बोलो भैया, पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली इस सेक्शन पे राइट टू लेफ्ट आओ, इस सेक्शन पे राइट टू लेफ्ट आओ, इस सेक्शन पे राइट टू लेफ्ट आओ, तो अगर इस सेक्शन पे तुम राइट टू लेफ्ट आते हो तो आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव या निगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अरे भैया राइट टू लेफ्ट आ रहे हो बेटा, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, ये राइट पोर्शन यहां से आप इस सेक्शन पे आ रहे हो, ये राइट सेक्शन यहां से आप इस सेक्शन पे आ रहे हो। तो जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो राइट टू लेफ्ट में आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखोगे? यस बताओ, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, कम ऑन स्वरा, अमन,
अनिकेत अब सब गलत लिखे हो, तो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अमन क्लियर हुआ, अमन क्लियर हुआ, यस यस, ये ओके। तो इसीलिए ये कहलाता है सैगिंग और ये कहलाता है पॉजिटिव। समझ में आया क्यों पॉजिटिव? समझ, मजाक अलग जगह है, समझ में आया कि नहीं आया? राइट। उसी तरह यहां देखो, उसी तरह हॉगिंग में देखो, उसी तरह हॉगिंग देखो। लुक एट दिस बीम, यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट में आपको क्या दिख रहा है? एंटी। तो एंटी पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है? एंटी पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। देख सकते हैं आप, लेफ्ट टू राइट एंटी निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। और इधर राइट टू लेफ्ट अगर आते हैं, राइट टू लेफ्ट क्या होगा? राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव या निगेटिव? कैसा मोमेंट दिख रहा है? 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 क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो राइट टू लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या है? राइट टू लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या है? अरे राइट टू लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या है? राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज इज निगेटिव। समझ में आया भैया? यस और नो? तो इसीलिए बोलते हैं सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग निगेटिव। ठीक है, बात समझा? ये चीज कभी नहीं सीखा होगा, ये चीज रटा होगा, है ना? ये मैं गारंटी दे सकता हूं, है ना? तो भैया मेरे आपसे बस एक रिक्वेस्ट है यार, जिस दिन भी जाते हो ना, कमेंट तो किया ही करो और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखा करो। और अगर आपके हैक्स पूरे होते जाते, जैसे ना आप 50 मिनट 100 मिनट मतलब उतने आवर्स आप मेरे करते चलते हो, तो आप उसके अनुसार हैक्स कंट्रीब्यूट कर दिया करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, आप मेरे कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो हमें भी समझ में आएगा कितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपसे, यस और नो? उम्मीद कर सकता हूं, यस और नो? हाँ, देखा देखा देखा, 1000 मिनट का हैक देखा आपका, यस 1000 मिनट का हैक देखा। अनिकेत मेरा फर्स्ट क्लास से कर रहा है स्ट्रक्चर, अरे मस्त था मस्त था। ठीक है, अनिकेत मेरा फर्स्ट क्लास से स्ट्रक्चर कर रहा है और उसको बड़ा मजा आया अभी तक। ठीक है, लास्ट चीज देख लो। स्टार्ट, सारा चीज करने के बाद एक चीज करना होगा, एसएफडी बीएमडी बनाने से पहले आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा आराम कर ले, गले को आराम दे दे। हाँ ठीक है, अब बोलते हैं। राइट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है समझो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू, बिफोर ड्रॉइंग द एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द बीम, जहां बीम शुरू हो रहा है और जहां बीम खत्म हो रहा है। ठीक है, जहां बीम शुरू हो रहा है और जहां बीम खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ एन यूडीएल और यूवीएल, मतलब जहां यूडीएल या यूवीएल शुरू हो रहा है और जहां यूडीएल यूवीएल खत्म हो रहा है। जैसे मान लो ये एक बीम है, ठीक है, इस बीम पे ये रहा यूडीएल, है ना, और इधर है यूडीएल। ठीक, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी डी ई एफ। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गया? स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड। ठीक, स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, स्टार्टिंग एंड ऑफ यूडीएल और यूवीएल, तो ये आपका यूडीएल का स्टार्ट और एंड, ये आपका यूवीएल का स्टार्ट और एंड। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? तो ये सारे क्या बन गए? ये सारे क्या बन गए? ये सारे तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट बन गए। ठीक है, अगला बोल रहा है पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मोमेंट या कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग, आप ऑलरेडी देख चुके हो। राइट, और अगला बोल रहा है पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, तो ये सारे ये 4 पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट के लिए बोल रहा है, दिस इज मोर देन इनफ। अगर तुम ये सारे पॉइंट ढंग से कर लेते हो, तो मैं बोल रहा हूं जो ये 6 पॉइंट मैंने आज कराया है, इन 6 पॉइंट को ढंग से रिवाइज करके आना। ठीक है, कोई भी डाउट है बेहिचक पूछना मेरे से। ठीक है, आप मेरे को फेसबुक से फॉलो कर लो, आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट करके फॉलो कर लो मैसेजेस में। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिप्लाई एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और जो कल का लेक्चर किया था वो भी पढ़ लेना ढंग से, जो भी नए जुड़े हो। राइट, यू शुड लर्न दैट, क्योंकि उसी से तुमको मंडे का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी
वाला फिर से बताओ तो एक बार सर। अरे सर तो लिख दिया कर। चलो देखो, यहां ध्यान दो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। हाँ, मतलब मैं बोलूंगा तब इज्जत देगा, है। देखो यहाँ पे जो बात करें, देखो यहाँ पे बेटा, लुक एट दिस पार्ट, राइट, लुक एट दिस पार्ट। ये जो पॉइंट है जस्ट लेफ्ट है, ये जो पार्ट है जस्ट लेफ्ट है, दिख पा रहे हो? यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट, जहां पे आपको हम जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट दिखा रहे हैं। लुक एट दिस। तो जहां पे पॉइंट लोड लगा है, जहां पे पॉइंट लोड लगा है, उस पॉइंट के लेफ्ट में तुमको दिख रहा है, और वो लेफ्ट कितना है, तनित सा है कि बहुत दूर है? तनित सा है या बहुत दूर है? बोल भाई, तनित सा है या बहुत दूर? स्मॉल डिस्टेंस और वेरी लार्ज डिस्टेंस? जस्ट, एंड दैट स्मॉल इज टेंडिंग टू जीरो, दैट स्मॉल इज टेंडिंग टू जीरो। तो मान लो, लेट अस से, चलो इनके लिए एक और चीज करते हैं, एक और आइडिया मेरे पास। मान लो ये दूरी h है, ठीक है? तो अगर ये दूरी h है, तो बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट लेफ्ट क्या लिखोगे? बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट लेफ्ट क्या लिखोगे? बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट लेफ्ट क्या लिखोगे? अब जस्ट लेफ्ट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पॉइंट लोड नहीं दिख रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट लेफ्ट पे क्या दिखोगे? ये मोमेंट भी तुमको नहीं दिख रहा है। यस, बताओ भाई, यहां पे क्या लिखे, क्या लिखोगे? मान लो h कंसिडर करते हुए चलते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 2.5 इंटू 2 माइनस एच, यही लिखोगे ना? बोलो भाई, यही लिखोगे? बोलो अमन, अमन, यस, राइट, राइट। तो ये h इज टेंडिंग टू जीरो बिकॉज वेरी इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिस्टेंस, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट c, जस्ट राइट, जस्ट राइट, बेंडिंग मोमेंट एट c जस्ट राइट, तो बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट राइट में क्या लिखोगे? बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट राइट पे क्या लिखोगे? बोल भाई, बेंडिंग मोमेंट c पे जस्ट राइट पे क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे जस्ट राइट पे? जस्ट राइट पे क्या लिखोगे? ये जो अब h दूरी है, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, राइट। तो अब आप 2 प्लस h डिस्टेंस हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे? 2.5 इंटू 2 प्लस h, राइट, माइनस जो पॉइंट लोड है उसके कारण मोमेंट 10 इंटू एच, प्लस जो कंसंट्रेटेड मोमेंट उसके कारण 10, ये क्योंकि ये मोमेंट है, राइट। अब h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज टेंडिंग टू जीरो, राइट। सो इफ h इज टेंडिंग टू जीरो, आपका वैल्यू क्या हो गया? 2.5 इंटू 2 प्लस 10, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? नथिंग बट 50। समझ में आया? वेरी गुड, आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। तो यार आपसे बस रिक्वेस्ट है ना कि कंटिन्यूअस रहना है क्लास में। चलो मैं अपना एक कहानी सुनाता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कितने लोग मैकेनिकल ब्रांच से हो? एनीवन विद द मैकेनिकल ब्रांच? कोई मैकेनिकल पे है? सर टेलीग्राम पर बनाइए ना सर, इजी होता है फ्लो करने में। एक काम करो, अच्छा ठीक है, मैं मंडे को देता हूं आपको, मंडे को टेलीग्राम चैनल देता हूं, ठीक है? मंडे को मैं टेलीग्राम चैनल देता हूं, ओनली सिविल, ओके भाई। इंद्रानिल स्वर्ण इज फ्रॉम मैकेनिकल, स्वर्ण मैकेनिकल से है, अमन खान सिविल से, ओके। और भैया और कौन सिविल से हो? और कौन सिविल से हो? देखो थोड़ा बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंद्रानिल सिविल से है, ओके। यार जो लोग हैं मेरे से बात तो कर ही सकते हो अभी ना, पढ़ा लिया यार बहुत, गला दर्द हो गया, चिल्ला चिल्ला के गला दर्द हो गया, लेकिन तुमको समझ में आ गया है ना? तो भाई थोड़ा सा अब थोड़ा शांत मोड में बात करते हैं। हे ब्रो, यस ब्रो, मुझे पता है तुमने मेरे को नहीं लिखा है, अनिकेत को लिखा है, ठीक है? हाँ भाई, ऑल सिविलियन, गुड गुड गुड। तो भैया देखो सिंपल सा बात है, जब मैं शुरू किया था ना तो मैकेनिकल सिविल कॉमन पढ़ाता था, ठीक है? तो जब मैकेनिकल सिविल कॉमन पढ़ाता था ना बेटा, तो होता क्या था कि मशीन डिजाइन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्योंकि सॉम से सब लिंक है, ठीक है? तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो अब क्वेश्चन वो लोग मशीन डिजाइन का ले आते थे सॉम में, क्योंकि बहुत से बुक्स में सेम में दिया रहता था। अब मैं सोचा भाई ये कहाँ पढ़ लिया, अब बच्चे सवाल लेके आते थे, हम बोले ये तो कभी पढ़ा ही नहीं यार मैंने सिविल में, राइट? तो ऐसे ऐसे फेजेस झेला हूं मैं, ठीक है? तो यार ठीक है, मैं हमेशा यही बिलीव करता हूं कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आएंगी, ठीक है? आज आप 10 करते तो घर वाले क्या बोलते हैं
या 10 निकालो, आगे का लाइफ तो बहुत आसान है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, बोले थे कि नहीं बोले थे? जब 12th में आए, 12th का पार्ट आया, बस बोर्ड्स निकाल लो भाई, उसके बाद तो जिंदगी आसान है, ये भी बोलते थे। आज जब कॉलेज में हो तो बोलता है प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट आ गया, जिंदगी सेट है। ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, जॉब पे आओगे, जॉब वाले बोलेंगे भाई मेहनत कर लो वरना निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह मेहनत से तो आप भाग ही नहीं सकते, मेहनत से तो भाग ही नहीं सकते, समझे? जो मेहनत से भागने की कोशिश करता है वो कहीं का नहीं रह पाता है। ठीक है, वो कहीं का नहीं रह पाता है। राइट, तो मैं बस ये बोलूंगा, मानो अगर कभी फ्यूचर में आप सब्सक्रिप्शन का प्लान करते हो तो ये कोड याद रखना, ये कोड याद रखना। क्या है मेरा कोड? क्या है मेरा कोड अनिकेत? कोड क्या है मेरा अनिकेत? कोड क्या है मेरा? यस अनिकेत, कोड क्या है? बार 10, बार 10, बाहर नहीं, बाहर 10, बाहर 10, सिर्फ बाहर से नहीं होगा। ग्रुप बना का डीपीपी शीट हो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बेटा, ये सब करेंगे, डीपीपी शीट एंड एवरीथिंग सब होता है। राइट, सारा चीज शेयर होता है, मैं आपको बना दूंगा ग्रुप। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बस यही चाहता हूं मंडे को जब मैं ग्रुप शेयर करूं, ठीक है इंद्रानिल और बाकी लोग, जब मैं मंडे को ग्रुप शेयर करूं तो उस समय आई वॉन्ट द क्राउड टू बी मिनिमम 20 लोग कम से कम क्लास में मेरे को दिखने चाहिए। सारे लोग करोगे मेरे लिए ये चीज? यस, 20 लोग का क्राउड लेके आओगे, सारे लोग अपने साइड से बेस्ट दोगे? यस और नो? बोलो भैया, आर यू गोइंग टू गिव योर बेस्ट? यस, ओके। आप सब पर नजर बराबर रखते हैं सर, स्टूडेंट्स फील गुड। यार देखो, ये मेरा काम है। राइट, मैं आई लव माई टीचिंग, मेरे को टीचिंग पसंद है। और टीचिंग क्यों पसंद है? क्योंकि बच्चे मेरा इज्जत करते हैं, इसलिए पसंद है। ठीक है, और मुझे पता है कि बच्चा इज्जत तभी करता है जब कंटेंट देते हैं। समझा स्वर्ण? राइट, तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूं, क्वालिटी दो, आज ना कल आपकी पहचान बनेगी ही बनेगी। समझ में आया? आपका काम है क्वालिटी देना। जिस दिन तुम क्वालिटी देना शुरू कर दिए, ठीक है, बच्चे क्वालिटी पे बिलीव करते हैं और क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि आज आप मेरा लेक्चर देखो, आप इसको प्रमोट करोगे। और देखो प्रमोशन कैसे करोगे? अपने दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लो देखो दिखाते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, देखो मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, जियोटेक हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, सर्वे हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सीपीएम पॉइंट हो गया। ये सारे सब्जेक्ट डील करता हूं। और बिलीव करोगे इसका वेटेज कितना है? बिलीव करोगे इसका वेटेज कितना है? यस, बिलीव करोगे इसका वेटेज टोटल अगर हम बात करें गेट में तो 40 to 45 मार्क्स। इसका वेटेज गेट में 40 to 45 मार्क्स। कम है क्या? कम है क्या भैया? राइट, और मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन बना लो ढंग से, क्वेश्चन बना लो ढंग से, मेरा क्लास ढंग से अटेंड कर लो। हमको सर्वे अच्छा नहीं लगता, अरे मेरे से पढ़ो तो 1 नंबर लगा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सर्वे से डरना नहीं है। इतने शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास कि वो शॉर्ट ट्रिक्स दिखा के आपको एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे, आपको विजुअलाइज करा देंगे होता क्या है। आई नो इट इज बोरिंग, आई नो इंद्रानिल इट इज बोरिंग। ठीक है, बोरिंग है, लेकिन यार देखो सिंपल सा चीज है ना, क्योंकि विजुअलाइजेशन का चीज है। तो विजुअलाइजेशन तभी आएगा जब इंटरेस्ट बनाना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि वहां क्या होता है, स्टेटमेंट लिखा होता है, स्टेटमेंट कैसे इंटरप्रेट करोगे वो इंपॉर्टेंट है समझना। समझा? तो वो इंटरप्रिटेशन का काम मेरा, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं स्पेशल क्लास लाऊंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा कि सर्वे एक्चुअल में इतना बोरिंग नहीं है, बड़ा मजेदार है। ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है बेटा इंद्रनील। राइट, कभी नहीं पढ़ा छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है? कभी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे। जो काम कभी नहीं किया जिंदगी में, क्या करते ही नहीं हो? इंद्रानील, जो काम कभी जिंदगी में नहीं किया, कभी आगे नहीं करोगे? यस और नो? बोल भैया, इंद्रानील करेगा कि नहीं करेगा? है, करेगा ना भाई? शादी नहीं किया, शादी करेगा कि नहीं करेगा? शादी नहीं किया, शादी करेगा कि नहीं करेगा? है, करेगा ना? राइट, तो सिंपल सा बात है यार कि लाइफ चलता रहता है, बहुत बार ऐसा चीज आता है कि जो हम कभी सोचते नहीं है और वो भी कर जाते हैं। ठीक है सर, सर्वे अगस्त में बात शुरू करना, मैं अभी 1 ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी तो देखो
वो तो आप कभी भी करो, अभी आप 1 ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो अगर, तो आप जैसे देखो, बेसिकली मैं बोलूं, आप अगर मेरे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी, तो आप कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, 1 ईयर 2 ईयर, उसमें मैं सारे सब्जेक्ट डील करूंगा, ठीक है? तो आप इजिली उसको कवर कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी अगर कोई आपको कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है ना किसी भी पार्ट पे रिलेटेड, तो आपको मैंने फेसबुक आईडी दे ही दी है, आप मेरे से कनेक्ट कर लो अभी, ठीक है? बाकी अभी मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझदार खुद हो कि कैसे नंबर ला सकते हो, राइट? तो फेसबुक से आप कनेक्ट हो जाओ, राइट? बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से आगे बात कर लेना या मैसेज पे बात कर लेना, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई और कुछ पूछना है मेरे से? रोल नंबर दे दो ना। अरे अनिकेत, रोल नंबर, अनिकेत का रोल नंबर 4 है। रोल नंबर 1 कौन है? रोल नंबर 1 हाजिरी लगाओ। रोल नंबर 1 कौन है? इंद्रानिल। इंद्रानिल इज द रोल नंबर 1। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 मेरे ख्याल से गायब हो गई है, शियोश्री है। शियोश्री इज द रोल नंबर 2, ठीक है? रोल नंबर 3 एमकेएस। रोल नंबर 3 एमकेएस, ठीक है? रोल नंबर 4 अनिकेत। रोल नंबर 4 अनिकेत। रोल नंबर 5 अमन, राइट? जो जैसे जैसे जो आया उसके अनुसार रोल नंबर दे रहा हूं। रोल नंबर 6 स्वर्ण, ठीक है? बाकी रोल नंबर नेक्स्ट क्लास, जितने अनुसार है, जितने हैं उसके अनुसार मैंने दे दिया, ठीक है? बाकी रोल नंबर नेक्स्ट क्लास। तो भैया जब भी मैं आऊंगा पूछूंगा रोल नंबर 1 आया कि नहीं आया, रोल नंबर 2 आया कि नहीं आया, इस तरीके से बात करेंगे, है ना? और फिर नाम लेंगे, अपना मस्ती करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन बेटा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है? तो जस्ट गिव अ गुड फीडबैक आफ्टर द क्लास। जैसा आपको मैंने जो भी व्यूज लिखना है वो व्यूज लिखो यार, जो भी हैट देना वो हैट दो, 10 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, 1000 मिनट, 10,000 मिनट, ठीक है? वो तुम्हारे पे है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। एक घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर था, 1.5 घंटा लिया है। 1 घंटे का लेक्चर प्लान था, 1.5 आवर लिया है, जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर यू, ठीक है? क्योंकि मैं बिना टॉपिक कंप्लीट किए जाता नहीं हूं, ठीक है? चलो चलो चलो, आई होप बढ़िया से पढ़ना। सॉम रिवर जो जितना पढ़ा है 2 दिन में अच्छे से पढ़ के आना मंडे को, क्योंकि मंडे पे क्वेश्चन कराएंगे, मंडे क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन सेशन में जो भी लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनसे मैं बोल देता हूं, रिकॉर्डेड मत देखना, लाइव आना, मजा करेंगे, ठीक है? कम टू द लाइव सेशन, 9 p.m. sharp we are going to start. We are going to start at 9 p.m. sharp. Okay? On Monday. Thank you so much. Good night. Shubh Ratri. Shamba Khair. Bye bye. Take care, beta. Bye bye. Good night. Good night. Take care. Take care.